फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे सरू पहुंचने वाली है अपने गांव खरेस। वहीं पर उसने परमिशन ली है पहले तारा की, जो कि उसकी सास है। वहीं पे तारा ने पहले तो उसे मना कर दिया, क्योंकि वो अभी तक अपनी बहू का रूप में एक्सेप्ट नहीं करी है सरू को। और वहीं पे फिर उसने बोल दिया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रही है कि अगर सरू अपने गाँव जाएगी तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि सरू कहाँ से और किस घर से है और वो किसके खून है। इन सब का पता लगाने के लिए तारा ने दिया सरू को परमिशन कि जाओ अपने गांव खरेस, वहाँ पर जाकर तुम पूजा करो आराम से। वहीं पे सरू अब ज़्यादा खुश हो गई है, पर उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद तारा ने तो उसे परमिशन दे दिया, पर वेद उसके साथ जाएगा या नहीं, क्योंकि वेद अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है सरू से। वहीं पर वो वेद से पूछती है, पर वेद कुछ नहीं जवाब देता और चुपचाप निकल जाता है। और जब अगले दिन स्टार्ट होता है तो सरू तैयार हो जाती है अपने गांव जाने के लिए। वहीं पर वो पूछती है अपनी भाभी से कि भाभी यहाँ पे वेद नहीं है, वेद सा नहीं है, तो वो कहाँ गए हैं। तभी उसकी वेद की भाई बताती है कि वो तो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। वहीं पर ड्राइवर आता है और बोलता है सरू को कि चलिए मैम, हमें वेद सर ने बोला था कि आपको आपके गाँव पहुँचा दिया जाए। वहीं पर सरू जैसे ही अपनी माँ से मिलती है जाकर मंदिर में, उसके पीछे से बहुत सारी औरतें आ जाती हैं और वो उल्टा सीधा बोलने लग जाती हैं सरू को अकेला देखकर। वहीं पर सरू की माँ भी पूछती है कि सरू बेटा वेद सा कहाँ है, वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ। तभी सरू थोड़ा समझाती है अपनी माँ को और बोलती है कि वो आ जाएंगे कुछ देर में, पर उससे पहले गांव की औरतें बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है सरू को और सरू की माँ को। वहीं पर जब वो इतना उल्टा सीधा बोल रही होंगी तभी वेद की एंट्री होती है और वेद आकर सभी औरतों का मुंह बंद करा देता है और बोलता है कि तुमको किसी ने क्या हक दिया है कि तुम मेरी सरू को और उनकी माँ को कुछ भी बोलो। और आज से सरू की माँ सिर्फ सरू की माँ नहीं, आज से मेरी भी माँ है। इसलिए किसी ने अगर मेरी सरू और मेरी माँ के बारे में तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पे तारा भी पहुँच गई है वे सरू के पीछे, और जैसे ही वेद पैर छू रहा होगा सरू की माँ के और गले लगेगा, वहीं पे पहुँच जाएगी तारा और देखेगी कि उसकी सरू की माँ है वो कोई और नहीं बल्कि उसी घर में काम करने वाली उसकी नौकरानी है। और जैसे ही वो देखती है कि ये तो गौरी है जो हमारे घर में नौकरानी का काम कर रही थी, तो उसके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और वो अब एकदम मन में ठान ली है कि अब वो वेद और सरू को हमेशा के लिए अलग करके ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे जो भी करना पड़ जाए। वहीं पर अब वो फिर से प्लान बनाने वाले हैं अनिका के साथ मिलकर वेद और सरू को हमेशा के लिए अलग कराने के लिए। तो क्या आप सबको लगता है कि वेद और सरू को अलग हो जाना चाहिए, या फिर वेद को ऐसे ही जैसे अब वो सरू के गांव पहुंचा है तो वैसे ही हमेशा वेद को सरू का साथ देते हुए नजर आना चाहिए। वहीं पर दूसरी ओर उर्मिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, क्योंकि उस अनिका की वजह से आज उसके पति की जान खतरे में पड़ सकती थी। क्योंकि जो वहाँ पे टेक्नीशियन आया था उसने साफ साफ बोर्ड लगाया था डू नॉट डिस्टर्ब का, क्योंकि उसने जो गीजर ठीक करने के लिए दिया था चंद्रकांत ने वो ठीक नहीं हुआ था, और उसने गेट के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था ताकि उसके रूम के अंदर कोई ना जाए और उस गीजर को कोई इस्तेमाल ना करे। पर वहीं पर रजिस्टर में सिग्नेचर भी कराए थे कि जिसने उसको सब चीज़ें बता दी है, और वहीं पर ये सारी चीज़ें बताई गई थी अनिका को। पर अनिका ने आप जानकर वो बोर्ड हटा के आप जन को चाहती थी कि उसके पापा उस में रूम में जाएं और वो गीजर इस्तेमाल करें। और सेम होता है वैसे, जब चंद्रकांत जाते हैं वॉशरूम में और गीजर ऑन ही करते हैं तब एक धमाका हो जाता है। पर वहाँ पर ज़्यादा चोट नहीं लगती है चंद्रकांत को, पर वो फिर भी वो देखकर ये सब बहुत ज़्यादा खुश होती है अनिका। और जैसे ही ये बात उर्मिला को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ही अगले दिन टेक्नीशियन घर पर आता है तो टेक्नीशियन को मारती है एक जोरदार थप्पड़ उर्मिला, और पूछती है कि तुम इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हो, कि तुमको अगर पता था कि गीज़र अभी ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें बोर्ड लगाना चाहिए था। तभी वो टेक्नीशियन बताता है सारी बात कि मैंने तो बोर्ड लगाया था और चंद्रकांत की बेटी को भी बताया था कि उसके अंदर ना जाए और वो गीज़र इस्तेमाल ना करे। और जैसे ये बात पता चलती है उर्मिला को तो उर्मिला का दिमाग घूमता है और वो जाती है तुरंत अपनी बेटी के पास और जाके अनिका से पूछती है। पर अनिका पहले तो साफ मना कर देती है, फिर बाद में बताती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि मैं चाहते थे जितनी चोट मुझे मेरे पापा ने दी है उसकी थोड़ी सी चोट वो भी खाएं और उन्हें भी दर्द महसूस हो जो मुझे आज हो रहा है कि उन्होंने मेरे वेद की शादी सरू से करा दी। तो वहीं पर आप सबको क्या लगता है कि अनिका ये सब सही कर रही है या गलत? क्योंकि जहाँ तक हम सबको लगता है कि अनिका बहुत गलत कर रही है, वो अपने पापा को भी नहीं छोड़ रही है, वेद के प्यार के चक्कर में इतना पागल हो गई है कि अपनी नानी के साथ इतना मिल रहा है उसे कि वो हर गलत काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो आप आगे देखें कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।